नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, ईपीएस 95 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। यह साथियों एनएससी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने देश भर की जितनी भी संस्थाएं हैं जो ईपीएस 95 से जुड़ी है उनको नोटिस जारी किया है। जी हाँ साथियों, आगामी आंदोलन फिर से एनएससी करने वाली है। 13 अप्रैल से 15 अप्रैल को लेकर देशव्यापी धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी एनएससी कर रही है और इसी को सूचित करते हुए सारी एजेंसियों को कमांडर अशोक रावत जी ने नोटिस जारी कर दिया है। चाहे वो ईपीएफओ हो, पुलिस विभाग हो, वित्त मंत्रालय हो, श्रम मंत्रालय हो, उनको नोटिस जारी कर दिया। तो साथियों, एक बड़ी अपडेट एनएससी की तरफ से निकल कर आ रही है। फिर से बुजुर्ग पेंशनर्स दिल्ली में इकट्ठा होने वाले हैं और सारी एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर है क्योंकि फिर से एक बड़ा आंदोलन एनएससी करने जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वह नोटिस है। यहाँ पर 9 अप्रैल को ये नोटिस जारी किया गया है। प्रतिष्ठा में माननीय श्री रमेश कृष्ण मूर्ति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली को ये नोटिस जारी किया गया है। विषय है ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्याय उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु दिनांक 15 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन का नोटिस। यहाँ पे संदर्भ भी दिया गया है, जो पहले आंदोलन है उनका भी प्रपत्र यहाँ पे लिखा गया है। लिखा हुआ है कि माननीय महोदय, सादर है कि देश के ईपीएस 95 पेंशनर्स की अत्यल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में बढ़ती हुई मृत्यु दर के कारण पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के तत्वाधान में देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर के हजारों प्रतिनिधियों द्वारा तहसील स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक, दिल्ली स्तर तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की 4 सूत्रीय न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु विभिन्न प्रकार के अनेक आंदोलन किए गए। एनएससी के मुख्यालय बुल्डाना, महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से एक अनशन जारी है। आंदोलन के दौरान हमारे संगठन के प्रतिनिधिमंडल के साथ ईपीएफओ के प्रतिनिधिमंडल की अनेक सकारात्मक बैठकों, चर्चाओं व आश्वासनों के बाद भी मुद्दे अनसुलझे ही हैं। माननीय मोदी जी, ईपीएफओ के सदस्य सचिव तथा सीईओ होने के नाते आपसे बार बार आग्रह किया गया है कि मिनिमम पेंशन की राशि को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्लस डीए करना है। ईपीएफओ के दायरे में है। यदि कुछ आवश्यकता हो तो केंद्र सरकार से सहयोग लिया जा सकता है। साथ ही कोषागार समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार के अंशदान को 1.16 से बढ़ाकर 8.33% की मांग केंद्र सरकार से की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उच्च पेंशन के विषय में संगठन के प्रतिनिधिमंडल की ओर से कई बार मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने हेतु लगने वाले तथाकथित फंड की राशि को तथ्यों के आधार पर अलग से केंद्र सरकार से मांग कर किया जाए व पेंशन के साथ किसी प्रकार का छल न किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी ईपीएफओ द्वारा नहीं किया गया है। आपसे आग्रह किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में हमारे शुभचिंतक बनते हुए सरकार की साख का भी ध्यान रखते हुए माननीय श्रम मंत्री जी के मार्गदर्शन में आगामी कैबिनेट की मीटिंग संसद के वर्तमान सत्र में पेंशनर्स की 4 सूत्री मांगों को अविलंब मंजूर करवाकर हमें कृतार्थ करें। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पेंशनर्स को अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। अतः ईपीएस 95 पेंशनर्स में व्याप्त निराशा, अल्पसंख्यक पेंशन राशि और मेडिकल सुविधा के अभाव में प्रतिदिन करीब 200 से 250 की संख्या में उनकी बढ़ती हुई मृत्यु दर व ईपीएफओ की उदासीनता को देखते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नोटिस एक बार फिर से इसी पत्र के द्वारा दिया जा रहा है, जिसके अनुसार दिनांक 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक देश के कुछ चुने हुए ईपीएफओ कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए संगठन के पदाधिकारियों द्वारा माननीय श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री, भारत सरकार तथा केंद्रीय न्याय बोर्ड, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली के नाम से विशेष ज्ञापन सादर किए जाएंगे व न्याय प्रदान करने की जोरदार मांग की जाएगी। माननीय महोदय जी, आपसे निवेदन है कि माननीय श्रम मंत्री जी के मार्गदर्शन में संसद के वर्तमान सत्र में या आगामी कैबिनेट की मीटिंग में दिनांक 18 अप्रैल या उससे पहले ईपीएस 95 पेंशनर्स की 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाने की व्यवस्था करें। अन्यथा देश के वर्ग ईपीएस 95 पेंशनर्स को मजबूरन संघर्षात्मक आंदोलन जैसे कि जिला स्तर, प्रांतीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, दिल्ली पर रास्ता रोको, रेल रोको, आमरण अनशन व सामूहिक स्तर पर आत्माहुति आंदोलन करने पड़ेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ईपीएफओ व सरकार की यंत्रणा की होगी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कमांडर अशोक रावत जी ने ये नोटिस जारी किया है। जो 4 सूत्रीय मांगे, जैसा कि हम सभी को पता है,
7,500 प्लस DA, मेडिकल सुविधा, उच्च पेंशन के लाभों को देना और जो ईपीएस दायरे में नहीं है उनको उनका हक देना। ये 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार एनएससी संघर्ष कर रही है। काफ़ी आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन हर बार आश्वासन देकर आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन इस बार फिर से कमांडर अशोक रावत जी ने, जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं और जो ईपीएफओ के चीफ हैं, उनको ये लेटर लिखा है, नोटिस जारी किया है कि आप जल्द से जल्द इस पर कुछ कार्रवाई करें और 18 तारीख यानी 18 अप्रैल से पहले ही ईपीएस 95 की ये 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवाएं। अन्यथा पूरे देश भर में रास्ता रोको, रेल रोको, आमरण अनशन और इसी तरह के बड़े आंदोलन जो है एनएससी करने वाली है। तो साथियों, एक बड़ा अपडेट है एनएससी के द्वारा। अब देखना ही होगा कि सरकार और ईपीएफओ किस तरह से इन आंदोलन का जवाब देती है। क्या 18 अप्रैल से पहले ही ईपीएस 95 की जितनी भी मांगे उनको मंजूर कर लिया जाता है या फिर से सरकार कोई अड़ंगा अड़ाती है, तो ये देखने वाली बात होगी। आप तक हम पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपको ये अपडेट कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।